एक आदमी ने सिगरेट जलाकर थोड़ा पिया और पीछे फेंक दिया। आग लग गया। वह निडरता से करोड़ों की हान शिबाउमा वाली कार चला रहा था। छुपी हुई गली में रुकने पर उसने तुरंत पहले से तैयार किया हुआ फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और कपड़े बदलने लगा। जब फायर ट्रक चौराहे से गुजर रहा था तो उसने उसे धीरे से पिछली सीढ़ियों पर टांगा, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह एंटवेप डायमंड डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर सकता था, जहां सुरक्षा खड़ी थी। गंतव्य पर पहुंचकर उसने नौकरी खो दी और कार से कूद गया। तुरंत उसने अपने साथ लाए हुए औजार निकाले और मौके पर रखे भारी बैरियर पर वार किया और अचानक वह एक डरावनी बदबूदार धुएं की लहर में बदल गया। तभी एक हाईटेक लेजर कटर काम पर लग गया। पलक झपकते ही 50 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट आसानी से छेद गई और मास्टर सफलतापूर्वक ऐसे सुरक्षित स्थान में घुस गया। फिर उसने वॉलेट में कुछ एनर्जी सेविंग बम रख दिए, पावर अप किया गया और फिर उसने तुरंत सटीक मिसाइल से हमला कर दिया। मास्टर सोच रहा था कि उसने ये एविएशन मिशन पूरा कर लिया है। अगर उसने सड़क के उस पार काला बॉस मार दिया तो वह रिटायर होकर घर जा सकता था और आराम कर सकता था। अनपेक्षित रूप से वह घातक स्थिति में आ गया। काला बॉस गलती से ही हीरों पर शराब गिरा बैठा था। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि हीरे दिक्कत में हैं। क्यों ये हीरो पर मार रहे हो? ये तो अनकटा हीरे हैं। ये प्लास्टिक की परत है। ये चोरी के हैं। तुमने अपनी असल पहचान क्यों छिपाई? तुम वास्तव में कौन हो? अंडरवर्ल्ड का काला बॉस वास्तव में एक परीसा था। सिर्फ हीरे पर लगी पानी की बूंद देखकर उसने हीरे के व्यापारी की असल पहचान उजागर कर दी। फिर उसने अपने लोगों से उसकी तलाशी करवाई। जल्द ही उन्होंने मास्टर की जेब में एक छोटी गोली पाई। ये क्या है? साइन कर लो कि पकड़े जाने पर CIA। काले बॉस के पूछताछ के सामने मास्टर ने आखिरकार अपनी असल पहचान बताई, एक स्पेशल एजेंट, और कहा कि यह मिशन कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करने और उसे मारने का था। और अब हमारे पास सारे हथियार निकले हुए हैं। मुझे लगता है मैं गोली ले लूंगा और खत्म कर लूंगा। बॉस ब्लैक तुरंत व्यंग्यान में रुचि दिखाता है। वह मास्टर को जहर खाकर धीरे धीरे मरते देखना चाहता है, पर बॉस ब्लैक ने और कुछ समझाया नहीं। उसने साफ देखा कि मास्टर ने जहर निगल लिया, पर 5 मिनट बाद भी मास्टर पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। सोचा जाए तो शायद उसने एंटीडोट ले रखा है, जैसा कि ब्लैक बॉस के हाथ में शराब की बोतल थी। उसने अपने पूरे जीवन स्पेशल एजेंट के रूप में बिताया है। वह खुद को पिछाड़ी सीट पर क्यों न दे। कुछ छोटी छोटी समस्याएं सुलझाने के बाद मास्टर ने अपनी लेकर आई कुछ कीमती हीरे ले लिए। आखिरकार रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जिंदगी के लिए बड़ी मुस्कान जरूरी होती है। पलक झपकते ही मास्टर घर लौटा और अपनी नन्ही बेटी को उतना ही खुश देखा जितनी कोई बच्ची। बेरोजगार होने पर घर लौट आया। दोनों बेटियां अभी मिली थीं। बेटी ने बताया कि वह थोड़ी देर के लिए व्यापार यात्रा पर जा रही है।